छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उन किसानों की चिंता दूर कर दी है जो सूखे की वजह से चिंतित थे। बघेल सरकार ने घोषणा की है कि सूखे की वजह से जिन किसानों की फसल बर्बाद होगी उन्हें सरकार प्रति एकड़ 9,000 रुपए की सहायता राशि देगी। सरकार की किसानों को दी गई इस राहत पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने सरकार को घोषणावीर बताया है। साथ ही सवाल पूछा है कि शराबबंदी और रोजगार देने का वादा कब पूरा होगा। तो कांग्रेस ने बीजेपी को किसान विरोधी करार दिया है और सवाल पूछा है कि 15 साल सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने क्या किया। तो छत्तीसगढ़ में कई जिलों में सूखे की आहट है। 12 से 13 जिले ऐसे हैं जहां कम बारिश हुई है और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आगे जाकर इन जिलों में सूखा पड़ सकता है। ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ की मदद देने का फैसला किया है। खरीफ सीजन में धान, कोदो, कुटकी, अरहर की फसल बर्बाद होने पर सरकार 9,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि देगी। वहीं मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि सरकार में घमासान मचा हुआ है, लेकिन चला चली की बेला में घोषणाएं कर जिंदा रहना चाहती है। बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव ने कहा, अगर सरकार वाकई प्रदेश की जनता का भला चाहती है तो शराबबंदी और बेरोजगारी का किया हुआ वादा पूरा करें। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को किसान विरोधी बताते हुए पलटवार किया। कांग्रेस नेता विकास तिवारी ने कहा कि बीजेपी का किसान विरोधी चेहरा फिर सामने आया है। 15 साल सत्ता में रहकर बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अब जब कांग्रेस की सरकार किसानों का भला कर रही है तो भाजपा को उससे तकलीफ है। यदि फसलें खराब होती हैं उसका बीमा होता है और बीमा के माध्यम से किसानों तक वो राशि पहुंचती है। इसलिए उसी पैसे को एक बार घोषित करके ये कहना कि हम दे रहे हैं, मैंने कहा कि 2.5 वर्षों में केवल ये भ्रम फैलाने का काम करें। पर खाद बिजली संकट है, आप परमानेंट कनेक्शन बिजली का दे नहीं पा रहे हैं और मुझे लग रहा है ये घोषणाएं जो तत्काल हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं तो फटाफट घोषणा कर दें और लोगों को मोहित करने का काम करें। तो मुझे लगता है केवल और केवल जनता को बेवकूफ बनाने का काम ये सरकार कर रही है। कब मुख्यमंत्री रहते डॉक्टर रमन सिंह ने 2100 रुपया धान समर्थन मूल्य और 300 रुपया बोनस हर साल का दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यह भी बताएं कि युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष के देने की जो बात करने वाली मोदी सरकार किन 14 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रभारी दुर्गावती पुरंदेश्वरी की बात नहीं मानती और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछती है। यह अधिकार भाजपा को कतई नहीं है। किसानों पर रार मची है, तकरार छिड़ी है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है किसानों को हम उनकी मदद करना चाहते हैं, उनको आर्थिक सहायता देना चाहते हैं। बीजेपी कह रही है कि चला चली की बेला में सरकार इस तरह की घोषणाएं कर रही है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता अमित चिमनानी जी और कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी जुड़ रहे हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अमित जी आपसे, अगर सरकार किसानों को, देखिए 12 से 13 जिले ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के, आप भी जानते हैं, जहां इस बार बारिश कम हुई है। आशंका है कि वहां सूखा पड़ सकता है और ऐसे में अगर सूखा पड़ेगा तो किसानों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर सरकार 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से उनकी अगर मदद करना चाहती है तो इसमें कोई दिक्कत है क्या सर? मेरे 2 विनम्र प्रश्न हैं। कुछ दिन पहले हम डिबेट में बैठे थे और कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहे थे कि सूखा पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में, आपको पता है, जानकारी है? तो उन्होंने बताया कि हम दिखवा रहे हैं इस विषय को। मतलब इनको पता भी नहीं था कुछ 4-6 दिन पहले कि छत्तीसगढ़ में सूखे के हालात हैं और आज 4-6 दिन के बाद घोषणा भी हो गई मुआवजे की। ठीक है, तो ये विरोधाभासी बातें कांग्रेस की, इसका जवाब देंगे। दूसरा मेरा विनम्र प्रश्न है जिसके लिए मैं कुछ तथ्य रख रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इधर उधर की बात किए बिना इस पे स्पष्ट जवाब आएगा तो किसानों के लिए लाभदायक होगा। ये सरकार पूरी तरीके से धान की पैदावार को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। वो कैसे कर रही है, उसके पीछे तथ्य क्या है? अब जब सूखा पड़ता है तो सरकार की तरफ से कई प्रयास किए जाते हैं कि सूखे की वजह से जो पानी किसानों को नहीं मिल पा रहा है वो अन्य माध्यमों से मिले। बांध से पानी छोड़ा जाता है, बिजली के टेम्पररी कनेक्शन दिए जाते हैं, पंप दिए जाते हैं और भी बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जिससे उनको पानी मिल जाए और उनकी जो पैदावार होनी है वो हो जाए। तो धनंजय जी ये बता दें कि ऐसे कौन से उपाय इन्होंने किए जो फेल हो गए? ये तो मुआवजा देना तो अंतिम उपाय होता है माननीय आसिफ जी। तो ऐसा इस सरकार ने कोई उपाय किया क्या? नहीं किया। क्यों नहीं किया?
क्योंकि ये चाहते हैं कि धान की पैदावार हो ही नहीं। अब प्रति एकड़ आप 9,000 रुपया दोगे तो कोई तीर नहीं मारोगे। प्रति एकड़ में लगभग 25 क्विंटल की धान की पैदावार होती है। अगर वो ये खरीदते तो 2500 के हिसाब से लगभग 62,000 रुपया इनको देना पड़ता, लेकिन अब ये 9,000 में छूट जा रहे हैं, तो ये तो 54,000 बचा लिए। ये तो व्यापारियों वाला एक गणित लगा लिया इन लोगों ने कि चलो इनकी फसल खराब हो जाने दो और हमको क्या है, हम 9,000 दे देंगे और जो बाकी पैसा देना है अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं अमित जी, मैं ठाकुर साहब के पास जाने वाला था, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। पहला सवाल ये कि जब बारिश ही नहीं हुई तो पानी के स्रोत भी सूखे हुए हैं और ऐसे में सरकारों को तय करना पड़ेगा कि पीने के लिए पानी छोड़ें या सिंचाई के लिए। इसी वजह से हाल ही में किसानों को दिया जाने वाली पानी रोक दिया गया और कहा गया कि पीने के लिए रखेंगे। पहला सवाल तो ये, और दूसरा सवाल ये, अगर पीडीएस या बाकी माध्यमों से धान की सप्लाई होनी है, क्योंकि सरकार उस धान का कहीं तो वितरण करेगी ही, तो वो धान यहां पैदा नहीं होगा तो कहीं और से आपको खरीदना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार तो धान नीलाम किया है, अगली बार कहीं से हमें धान बोली लगा के खरीदना पड़े। देखिए, विकट परिस्थिति है और जहां तक बांधों का विषय है, मैंने फिर आपको कहना चाहा है कि अभी कुछ दिन पहले ये कहा जा रहा था कि बांधों से पानी छोड़ा जाएगा। अब एक नई बात सामने आई है कि पानी पीने के लिए भी नहीं है। तो ये विरोधाभासी बयान है। कांग्रेस के खुद के प्रवक्ताओं ने कहा कि हमारी नजर बनी हुई है, हम पानी छोड़ेंगे, और दूसरे भी कई माध्यम थे। हमारी सरकार में भी आसिफ जी एक बार ऐसा अवसर आया था, तो हमने टेम्पररी कई व्यवस्था की थी और 1500 यूनिट बिजली उस वक्त में मुफ्त दी थी हमने कि आप बिजली का उपयोग करिए, आप अपने खेतों की सिंचाई करिए, पैदावार को बढ़ाइए। ये कोई तरीका नहीं है कि पैदावार आप बर्बाद होने दीजिए और उसके बाद एक छोटा मोटा आप मुआवजा देकर आप ये समझें कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। ठीक, अब मैं जरा ये सवाल पूछ लेता हूं। धनंजय ठाकुर साहब, आपके पास आ रहा हूं। तो व्यापारियों वाली ये कोशिश है, अमित चिमनानी साहब का आरोप है, कहां तो आपको 9,000 रुपए में छूट रहे हैं और कहां देने थे आपको 54,000, ये शायद चिमनानी साहब 62,000 कुछ बता रहे थे चिमनानी साहब। देखिए आसिफ जी, इनके खून में व्यापार है। शपथ लेने के बाद किसने कहा कि हमारे खून में व्यापार है और व्यापार की तरह काम करेंगे, ये देश जानती है। श्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य था जिसको आज यहाँ पे चिमनानी जी दोहरा रहे हैं। तो व्यापारी लोग तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के हैं, पहली बात। दूसरी बात, नहीं, अगर चिमनानी साहब सीए हैं तो उसमें तो दिक्कत नहीं कोई आपकी, या उन पर भी वार है? सुनिए ना, सुन लीजिए ना आसिफ जी, तो मैं सवाल दोहराएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस किसान के विषय में आप यहाँ पे चर्चा करने के लिए नहीं, इतना गंभीर क्यों है ठाकुर साहब? तो पूरी जानकारी ही नहीं है जी। नहीं, मैंने कहा इतना गंभीर क्यों है सर जी? मैंने कहा इतना गंभीर क्यों है आज? ठीक है सब? नहीं गंभीर नहीं हूं मैं तो। अच्छा, शुरुआत कर रहा था मैं तो। हाँ ठीक, नहीं आप अहम बात कर रहे थे, बोलिए सर, बोलिए। नहीं एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ पे चिमनानी जी की बात को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था कि कहाँ झूठ बोलते हैं, कहाँ किस प्रकार बात करते हैं। अभी किसानों के संदर्भ में आपने जो चर्चा करने बुलाया, उनको तो यही नहीं मालूम कि छत्तीसगढ़ में जलाशयों के पानी को किसानों के लिए छोड़ा गया है। जब इनको यही नहीं मालूम थे किसानों से हम क्या चर्चा करेंगे। दूसरी बात, ये बड़ी बात करते, बोले 25 क्विंटल धान की उपज होती किसानों के खेतों में। तो ये बता दे भैया कि रमन सिंह ने 15 साल में प्रत्येक किसानों से 25 क्विंटल धान क्यों नहीं खरीदा भाई? जब भाजपा के प्रवक्ता को पता है कि किसान के खेत 25 क्विंटल धान पैदा होता है, तो ये क्यों नहीं खरीदे? पहली बात। दूसरी बात, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल जी की सरकार है, वो किसानों की सरकार है, किसानों के लिए ही काम करने वाली सरकार है, और विकट परिस्थिति में सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। यही एक वजह है कि हमने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ में 12 तहसील ऐसे हैं जहाँ पे सूखा का असर दिख रहा है अवर्षा के कारण। तो इसी तौर पर जो 9,000 प्रति एकड़ मुआवजा की घोषणा सरकार ने की है, किसानों के हित में एक बड़ा फैसला है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से श्री चिमनानी से भी कहूंगा कि वो भी देश के हालात को समझते हुए नरेंद्र मोदी से घोषणा करवा दे कि जहां पे अल्पवर्षा किसानों की फसल खराब हुई है, वहां केंद्र सरकार भी मुआवजा देता है किसानों को। ठीक, मैं ये सवाल पूछूंगा चिमनानी साहब से। वैसे आपने अच्छा फंसाया कि 15 क्विंटल का दावा, 25 क्विंटल डिबेट में बीजेपी तो 25 क्विंटल निकाल ले रही है 1 एकड़ से। कांग्रेस कितना निकालती है सर? आप क्या कहते हैं, कितना निकलता है धान 1 एकड़ से? देखिए, हमारी सरकार ने स्पष्ट घोषणा की है कि 15 क्विंटल धान प्रति एकड़ हम नहीं, वो तो मुझे पता है कि 15 खरीदेंगे। मैं तो पूछ रहा हूँ निकलता कितना है। आपने बीजेपी सवाल पूछा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। जाता है लगभग 22 क्विंटल का, 20 क्विंटल का, कहीं पे वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है, इससे ज्यादा एवरेज नहीं आता है। एवरेज जो है वो 22.5 से 23 आता है। हरियाणा पंजाब में सर ज्यादा है हमसे एवरेज, वो हम जानते हैं। लेकिन सवाल आपसे भी फिर वही है, जब आपने सवाल उठाया है, चिमनानी साहब को तो घेर लिया, आपका भी सवाल वही है। जब जानते हैं आप कि 22 क्विंटल है तो 15 क्विंटल क्यों ले रहे हैं? वो भी ऐसी स्थिति में जब किसान की आय दोगुनी करनी है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक करनी है।
बढ़िया सवाल आपने पूछा। 15 क्विंटल धान इसलिए सरकार खरीदती है ताकि उसके पास बचे 5 जो क्विंटल जो धान है उसका उपयोग किसान खुद के खाने पीने के लिए और उसके जो फसल लगाने उसके बीज के लिए रखे, इसलिए 5 क्विंटल धान के आसपास। अच्छा, हमको लगा था ठाकुर साहब आप बोलोगे कि इतना धान खरीद लेंगे तो फिर केंद्र सरकार एफसीआई में नहीं लेगी और वो बच जाएगा। वो भी एक आरोप है कांग्रेस का। हाँ, मैं इस पर आता हूं आपके पास। चिमनानी साहब, आपने ठाकुर साहब से पूछा कि आप वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं, जो आखिरी चीज है, आखिरी कदम है कि आपको मुआवजा देना, आप उस पर आ गए। मैं आपसे ये पूछता हूं, केंद्र सरकार की तरफ से अगर 6,000 रुपए सालाना किसानों को मिल रहे हैं, छोटे किसानों को, तो 6,000 रुपए उनको मुआवजा देने की बजाय या उनको आर्थिक मदद करने की बजाय आप कुछ उनके लिए वैकल्पिक करें कि वो अपनी फसल से, अपनी जमीन से 6,000 रुपए से कुछ ज्यादा कमा ले, तो वो भी एक आखिरी उपाय है क्या? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा माननीय आसिफ जी। और हमारी केंद्र सरकार हो, भाजपा की केंद्र सरकार हो या हमारी राज्य की जो सरकार थी, वो ये ध्यान देती है कि किसानों का जो समुचित विकास है वो कैसे हो, कैसे उनकी पैदावार बढ़े, सिंचाई के साधन कैसे बढ़े, इंटरेस्ट फ्री उनको लोन कैसे मिले, खाद समय पर कैसे मुहैया हो जाए, बोरों की तकलीफ उन्हें ना हो और जो वो धान बेचते हैं उसका पैसा 24 घंटे में मिले। ये सब व्यवस्थाएं 15 साल में हमने की हैं। आज क्या हो रहा है सर? बिजली के लिए भटक रहा है किसान, वोल्टेज की समस्या है, बारदाना आप कहते हैं किसान को कि आप ले आइए, खाद के लिए आप कंपल्सन लगा दिए कि भाई साहब आपको खाद तो हम जो देंगे 2 बोरी वो आपको खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो चेंज है वो साफ नजर आ रहा है। ठीक है, धनंजय जी ने बात को घुमाया जैसा हमेशा होता है। अब मैं आपकी अनुमति से कुछ और तथ्य रखता हूं जिससे थोड़ा सा और क्लियर होगा कि ये सरकार धान की पैदावार को हतोत्साहित कैसे कर रही है। अब सर, अभी तक इनका जो दावा था कि धान की पैदावार हम ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे और पैदावार बढ़ी 2500 मूल्य से, इस बात में कोई आशंका नहीं है, स्पष्ट है। फिर अचानक ये नियम लेके आ गए कि आप सर जहां पे धान की खेती होती है वहां आप पेड़ लगाओ, आप पेड़ लगाओगे तो हम आपको 10,000 रुपए देंगे। सर, ये निर्णय क्यों लेना पड़ा इनको? और जो मैंने किसानों के संघर्ष की बात आपको बताई है, जो उनको तकलीफ हर चीज में हो रही है, उसका क्या जवाब है सरकार के पास? कोई जवाब नहीं है। सिर्फ आप मोदी जी पे चले जाएंगे या आप आ जाएंगे पुरानी सरकार के लिए जो आप मिथक बातें करेंगे। जैसे इन्होंने एक प्रश्न पूछा कि आप क्यों नहीं धान खरीदते थे। मैं बड़ी विनम्रता से एक बात रख रहा हूं कि जब हमारी सरकार आई 5 लाख टन भिगा भिगा के खरीदती थी, जोगी जी नेतृत्व करते थे उस सरकार का, हमने 70 लाख टन तक पहुंचाया सर। एक बीमारू राज्य मिला था और ये ऐसे जादू से नहीं हो जाता है। पैदावार बढ़ी 5 लाख टन से 70 लाख तक अगर खरीदा है हमने, तो पैदावार को बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की हमने। और आप देखेंगे कि 15 साल में 14 गुना हमने धान की खरीदी को बढ़ाया। इन्होंने कितना किया है सर 3 साल में? बता दें धनंजय जी। अभी लास्ट 93 लाख मीट्रिक टन में लौट रहा हूं आपके पास। कितना गुना हो गया सर? 70 लाख का कितना गुना हो गया? 2 गुना भी नहीं हुआ। नहीं, वो तो 2.5 साल में हुआ ना, आपके पास तो 15 साल थे। अब वो आप 15 साल में हमने 14 गुना कर दिया। आप बेहतर हिसाब किताब लगा पाएंगे सर। मैं एंकर सवाल पूछ सकता हूँ, हिसाब में थोड़ा कमजोर हूं मैं। धनंजय साहब, आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं सर। मेरा सवाल आपसे ये, अमूमन सरकारों में होता यह है कि पहले सूखा पड़ता है, उसके बाद पटवारियों और दूसरे लोगों से, दूसरी समितियों से, कलेक्टर से उसका आकलन करवाया जाता है और फिर एक रिपोर्ट तैयार होती है, रिपोर्ट के बाद मिलता है मुआवजा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ऐसी क्या जल्दबाजी है कि आप अभी सूखा ठीक से पड़ा नहीं, किस ब्लॉक में कहां कितना सूखा पड़ेगा उसका अभी कुछ अपने पास फैक्ट है नहीं और आपने घोषणा कर दी। क्या यह ठीक ऐसा नहीं है कि एक आदमी का अच्छा खासा घर खड़ा हुआ है और आप उसे लुभाने के लिए कहिए कि जिस दिन आपके घर में आग लग गई मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा? अरे कभी फूकने तो दीजिए, तब उसको मिलेगा ना। ये कोई जल्दबाजी है? कोई दिक्कत है क्या? बीजेपी वो इशारा पूछ रही है सीधा सीधा। देखिए, जिनको 15 साल सत्ता मिली थी, जिनको किसानों के साथ काम करना नहीं था, किसानों के विपरीत परिस्थितियों में खड़ा नहीं होना था, वो सारे चीजों के लिए बहानाबाजी करते थे। मैंने कहा ना, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी किसान पुत्र हैं। वो हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, खेतों में जाते हैं, मिजाई क्या होता है वो जानते हैं, बिसाई क्या होता है वो जानते हैं, किसानों की तकलीफ को जानते हैं। हमको तो दिख रहा है ना, छत्तीसगढ़ 12 तहसील ऐसे हैं जहाँ पे अल्प वर्षा हुई है। हमने संभावना जताई है वहां सूखा पड़ सकता है, सूखा से फसल खराब हो सकता है। हम किसानों को भय मुक्त करना चाहते हैं कि आप डरिए मत, अगर आपकी फसल भी खराब होगी सरकार आपके साथ खड़ी हुई है, आपको 9,000 प्रति एकड़ आपको मुआवजा बतौर मिलेगा। ये इस सरकार के किसानों के प्रति दायित्व है। हम कोई नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं है
या भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ तो नहीं है। जैसे हरियाणा में किसानों को लहूलुहान किया गया, किसान को वहां पे उस किसान की मृत्यु हो गई है, तो जो किसान के जो विरोध में जो लोग बैठे हुए हैं वो इस प्रकार की बातें करेंगे। और जो किसानों को भला चाहता है वो एक कदम हमेशा आगे चलेगा और किसानों को आश्वस्त करेगा, ये सरकार आपकी है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं, सारी चिंता सरकार की है। ये काम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया। ठाकुर साहब, एक छोटा सवाल आपसे। सर, किसानों के प्रति आपकी ये चिंता और किसानों के प्रति आपकी ये सोच सराहनीय है। सर, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं। एक छत्तीसगढ़ में ऐसा तबका है जिसके लिए आपने बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया था। सर, उसका सूखा तब से पड़ा हुआ है जब से उसको नौकरी नहीं मिली है। उसके लिए कोई आर्थिक सहायता का ऐलान आपने आज तक नहीं किया, वो भी आपकी तरफ देख रहा है बड़ी उम्मीद भरी नजरों से। और 2500 रुपए के हिसाब से 2.5 साल जोड़ लीजिए सर, लाखों में निकल जाती है। एक एक बेरोजगार के आप बहुत बड़े कर्जदार हैं आप। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब हमें सत्ता मिली उस दौरान बेरोजगारी दर 22% था। आप एनएसएस की रिपोर्ट देख लीजिएगा, आज 3% है। तो कहीं ना कहीं तो कम बेरोजगार है, कम खर्चा होगा, दे दीजिए पैसा। 14,580 शिक्षकों की भर्ती हमारी सरकार के दौरान हुआ है। तो हम तो लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने में काम कर रहे हैं। ये एनएसएस का रिपोर्ट है ना, हम तो अपने मुंह से नहीं कर रहे हैं। तो हमारी जो सरकार है, हमारी जो जन घोषणा पत्र है, उसको लागू करने में प्रतिबद्धता हमारी। और यही सवाल आप चिमनानी से पूछ लीजिए। नहीं, चिमनानी साहब से तो दूसरा सवाल पूछूंगा, मेरे पास सवाल तैयार रखा है उनके लिए। तो 23 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिए। ठाकुर साहब, उसमें क्या है कि अपने सवाल आपके सवाल दोनों मिला के चिमनानी साहब से पूछूंगा तो फिर वो पूरा दिन बैठना पड़ेगा हमें चिमनानी साहब के पास। चिमनानी साहब, आपसे एक सवाल है मेरा। सवाल ये है सर, आपने कहा 5 लाख मीट्रिक टन से 70 लाख मीट्रिक टन तक धान लाए, बहुत बहुत बधाई सर उसके लिए आपको। लेकिन कांग्रेस पर सवाल हम तब उठाएंगे कि सूखा पड़ने के बाद अगर ये प्रति एकड़ 9,000 रुपए की राशि नहीं देते हैं। इन्होंने 2500 का वादा किया था, ठीक है, वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना और एमएसपी मिलाकर वो पैसा किसान के पास पहुंच रहा है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर आपने वो 300 रुपए वाला बोनस अपने सरकार में पूरा कर दिया होता, 5 साल दे दिया होता, तो सर 70 लाख क्या, ये शायद 93 लाख जो किसान कांग्रेस आज कर पाई है, ये शायद आप तभी पूरा कर लेते। देखिए आसिफ जी, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो उस समय जो स्थिति होती है उस स्थिति के हिसाब से नहीं हो पाते हैं। आज हमने जो नहीं दिया, इन्होंने वादा किया था कि 2 साल का बोनस ये देंगे। लगभग 3 वर्ष हो गए हैं, इनसे पूछते हैं तो फिर किसी चीज का जवाब आता नहीं है। और फिर आपकी अनुमति चाहूंगा, इन्होंने कहा कि 14,580 लोगों को हमने भर्ती दे दी। वो भर्ती तो ठीक से हुई नहीं, मैं कहता हूँ माइनस कर लो आप वो फिगर। आपने 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने कहा था, 9,85,420 लोग अभी भी बचते हैं, उनको भत्ता दे दो। नरेंद्र मोदी जी को बोल दीजिए ना 2 करोड़ रोजगार देने। अच्छा, वादा आप करो और पूरा नरेंद्र मोदी करे। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोले थे, मानते हैं ना? नहीं, ये ठाकुर साहब क्या है, अपना फायदा देख रहे हैं। चिमनानी साहब आप हैं, लेकिन हिसाब इस बार मैंने तेज लगा लिया। अब ठाकुर साहब फायदा ये देख रहे हैं कि उन 2 करोड़ में से एक बड़ी आबादी छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों की भी होगी। तो अगर उसे मोदी जी से पैसा मिले या भूपेश जी से पैसा मिले, कहीं से मिले, तो फायदा उसका है। तो ये बेरोजगारों का फायदा हो गया इसमें। हम तो चाहते कहीं से तो जो वादा किया किसी ने भी किया वो पैसा उसको मिले। खैर, देखिए, पहली बात तो यही है कि सूखा ना पड़े, और अगर पड़े तो किसान के साथ सरकार खड़ी रहे। इसमें अरे ठाकुर साहब, 1 मिनट सर, वक्त खत्म हो गया। अब थोड़ा सा मैं क्लोजिंग कमेंट दे देता हूं सर। वो परंपरा है, रीति रिवाज है, जिस सदन की परंपरा होती है सर, डिबेट की परंपरा भी है, एक क्लोजिंग कमेंट देना पड़ता है। खैर, कमेंट हो गया। इसमें यही है कि बस सरकारों के साथ सरकारें खड़ी रहे, किसानों के साथ, भला होता रहे किसानों का। और सूखे की, ये चिमनानी साहब ने बात ठीक कही है कि पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सूखे की नौबत ना आए, लेकिन अगर ऐसा कुछ आता है तो किसान जो दुनिया भर का पेट भरता है उसका पेट खाली ना रह जाए। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका चिमनानी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनंजय ठाकुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।